है उनके साथ या हुई है या दूसरों के साथ, और क्या कुछ गलत है इस इंडस्ट्री में। अच्छा, दिस इज रेयर, ये इतना होता नहीं है, लोग इसलिए नहीं बात करते कि भाई आगे काम नहीं मिलेगा, कोई नाराज ना हो जाए, कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। लेकिन अब मैं देख रही हूँ, और स्पेशली जब हमारे यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था जंग के दिनों में, काफी उसके बाद से लोग बड़े वोकल हो गए और बोलने लगे। तो सईफा जब्बार ने भी कुछ कहा है, एक्ट्रेस है और उन्होंने तनकीद की है। बड़ी इंटेलिजेंट हैं, बड़ी वोकल हैं, बड़े तरीके से अपने हमेशा इन्होंने रोल्स का इंतखाब किया, अच्छी एक्टर हैं और अच्छा बोल रही हैं। अब ये कि भाई ये जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत अनप्रोफेशनलिज्म है, गैर इंसानी रवैये हैं बहुत, उस पर तनकीद की है। और साथ में ये कि जी आप जो रियल स्टोरीज हैं वो तो आप ड्रामों में दिखा नहीं रहे, सिर्फ ग्लैमर, सिर्फ रेटिंग्स, व्यूअरशिप, रिच लोग बस ना जॉब की तलाश है, ना कुछ है, ना पैसे की कोई परेशानी है कि महीने का खर्चा कैसे चलेगा, सब कुछ नहीं है। बस आए हैं एक फ्रेम में, बड़ा सा कोई ड्राइंग रूम है, वहाँ लैविश पूरी लाइफ है, जबरदस्त कपड़े हैं और मसले कोई नहीं सवाए शादी के या तलाक के। उसके अलावा तीसरा हमारा कोई जो है मसला है ही नहीं। साथ में कह रही है कि जी बड़ी अनरियलिस्टिक जो हैं फैमिलीज और स्टाइलिंग, अच्छा स्टाइलिंग पे भी उन्होंने कहा, वो तो मैं भी आपसे एग्री करती हूँ कि जी किरदारों को उनके स्टेटस, तबके, सकाफत के हिसाब से जो है उनको ड्रेसअप नहीं होते। यानी गरीब लड़कियां तो खैर हम भी करते हैं, हम भी, मैं भी ये देखता हूँ, गरीब लड़कियां लग नहीं रहा कहीं से वो गरीब लड़की। इस वक्त ड्रामों में सबसे ज्यादा जो मैं कहती हूँ स्टाइलिंग की आखिर आई है ना, वो है माएँ। मैं हर ड्रामा, क्योंकि मैं तो देखती हूँ, रिव्यू करती हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि चाहे लड़के की माँ हो या लड़की की माँ, पता नहीं किस मुकाबले पे है वो। अच्छा, इतना मेकअप कि आप मतलब चाहे वो गरीब फैमिली है चाहे वो अमीर फैमिली है, कोई नहीं, बीमार हो या घर में बेटा मर गया हो या बेटी बेवा हो गई हो, माँ का मेकअप कम नहीं हो रहा। माँ तैयार है। माँ को क्या मसला है हमारे ड्रामों में? डायरेक्टर्स, आर यू स्लीपिंग? आप क्यों ये माँ को इतने हैवी मेकअप के साथ जाने दे रहे हैं? ये बहुत सारे ड्रामों में हो रहा है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट नहीं करती ना चीज, कपड़े मतलब अच्छा, हीरोइंस हमारी सिंपल हो गई, वो सिंपल हो गई, माओ का मसला पड़ गया कि इनको ये इन्होंने कहाँ जाना है। और आपका ड्रामा हर तबका देखता है, गरीब तबके से लेके सभी देख रहे होते हैं, और जब आप कोई गरीब फैमिली दिखाएं आप नोटिस देखे जा रहे हो। और वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन आपकी भी होनी चाहिए, डायरेक्टर की भी होनी चाहिए कि गरीब फैमिली रहती कैसे है, बिल्कुल बिल्कुल उठते बैठते कैसे हैं वो नहीं कर रहा था। बिल्कुल ही सही बात है। इतना और पता है स्क्रीन हमारी बड़ी शार्प हो गई है, तो हल्का सा भी मेकअप जो है ना नजर आता है, और उसमें माओ के लाइनर्स और शेड्स और मैट लिपस्टिक ऐसे चुभ रही है ना, और उनके कपड़े स्टाइलिंग बहुत हैवी हो गई है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक तो सो के उठ के मुझे लगता है मेकअप क्यों, ये बहुत देखा है मैंने, सो के उठी है और पूरा मेकअप है भाई, लग ही नहीं रहा यार, वो शक्ल ही नहीं है जो सो के उठ के होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ चल रहा है। इसके अलावा स्टोरीज पे भी अब अच्छा, वही मैंने बताया, ये साल तो है ही लोगों के ना एक्सपोज होने का और करने का। तो बड़ी मशहूर राइटर है रिदा बिलाल, जिन्होंने बहरूपिया भी लिखा, तो उन्होंने तो बड़े वोकल होके वीडियो बना के स्टेटस लगा के हमारे शो पे उनकी फोन कॉल है, दूसरे शो पे क्या ड्रामा पे, जहां वो कह रही हैं कि मैंने ड्रामा कुछ और लिखा था और उन्होंने बिल्कुल जो है चैनल ने उसको तब्दील कर दिया, उसके कैरेक्टर्स खराब कर दिए, उसके जुमले, सिचुएशन, ये अब मेरा ड्रामा नहीं है जो उन्होंने कहा रिदा बिलाल ने। एंड शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि बिल्कुल कैरेक्टर्स का हुलिया। तो क्या ड्रामा खरीद लेते हैं क्या? ये ऐसा होता है कि आपने एक बार तहरीर ले ली और बस ये पैसे दे दिए, खत्म कहानी? ऐसे राइटर का काम इतना, राइटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बिल्कुल डायरेक्टर के साथ रहती है, एक एक सीन, एक एक एपिसोड पे मिलके काम होता है। आप उनकी तहरीर को ऐसे इस तरह पूरा नहीं बदल सकते, डिस्कशन के बाद हाँ यू कैन, एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। हाँ, लेकिन स्टोरी में अच्छा ज्यादा चेंजेस आते हैं ना तो ड्रामा खराब हो जाता है, और राइटर कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। तो फिर अगर खास तौर पे तनकीद होगी तो राइटर को तो गुस्सा होगा, गुस्सा चढ़ेगा कि मेरा काम नहीं क्यों कर रहे। अच्छा, कुछ ऐसे कभी हुए हैं जुमले कि मैंने पॉइंट आउट किए, यार जुमले क्या बेतुके थे, मुझे राइटर्स के फोन आए, मैसेज आए, नादिया आपने सही कहा, वो हमारी लाइन ही नहीं थी, खुद ही उन्होंने डाल दी। तो ये उन्होंने कह दिया यानी कि मेरी तहरीर नहीं है जो। हाँ, रिदा बिलाल ने तो कहा है कि भाई मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो पॉपकॉर्न लेके अब ड्रामा एंजॉय करती हूँ। तो ये बहरूपिया ड्रामा जो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, स्प्लिट पर्सनालिटी, इतना ही ये कोई इतना कुछ अजीब सा ये ड्रामा बन गया है कि मतलब कार्टून। अब मैं कहूँगी इसमें तौसीक हैदर भी है ना मेरे ख्याल से, उन्होंने वो बड़े लॉन्ग हेयर्स के साथ और बिल्कुल गेटअप चेंज किया है। ये रिदा बिलाल के अल्फाज हैं, मैं तो खुद देख के परेशान तो हुई हूँ कि कितना इसमें इतना पोटेंशियल थी, इस ड्रामे में इतनी मेहनत भी थी, लेकिन ये क्या बन गया। नहीं मुझे बताया नादिया, वो तौसीक भाई है ना शायद इसमें वो तौसीक की लॉन्ग हेयर्स के साथ वो कैसे लगा आपको? नहीं मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगा, मुझे वो कोई लगा नहीं कैरेक्टर, जैसे जो कैरेक्टर बनाना चाह रहे थे वो मुझे लगा नहीं कि ये वो कैरेक्टर है, वो कहाँ से आ गया, वो क्या हुआ। रिदा ने कहा, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा वो चीज अकॉर्डिंग टू द राइटर स्क्रिप्ट कि ये बाप ने वापस आना था, इसको कैंसर होना चाहिए था, व्हील चेयर पे इसको होना चाहिए था, और ये तो वापस कहती है कि आया तो कोई विजय माल्या बन गया। ये राइटर कह रही है, रिदा बिलाल के अल्फाज हैं। तो वो डिडंट गो वेल विद द ऑडियंस,
और इसमें बहुत लाउड मेकअप और अजीब कहानी का हाल कर दिया गया है, ड्रामा जिसमें पोटेंशियल थी, बहुत गेटअप बहुत काफी खराब अलग हो रहा गया। है। और फिर एक दूसरी स्टोरी जो इससे पहले आप बात करी थी वो क्या है, कंट्रोवर्सी चल रही है, बयानात एक दूसरे के खिलाफ एक्ट्रेस लगा रही कर कौन दे सा रही है। वाला? अभी जो आपने इससे पहले बात की थी ओके वो स्टार्ट क्या पे वो अलीज़े हाँ, शाह वाला? वो भी तो अच्छा बात अच्छा थोड़ी सी अली करनी है आपने। हाँ, अलीज़े शाह का तो हम लोग अभी बस वो देख रहे थे फोन पे, एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज़, और वो भी 365 पे डिजिटल पे ही चल रही थी कि जहां वो आई थिंक शी इज़ हैड इनफ, और वो चाहती हैं कि जो जिसने उनका इमेज खराब किया है, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया है, उन लोगों को वो एक्सपोज करें, बिल्कुल। जो भी बात है। और जुगन ने भी जिससे कुछ उनको इसमें कहा है, शिकायत- जुगन को भी हाँ, उन्होंने हाँ। उन्होंने जुगन काजन पे भी कोई बात की थी, तो उन्होंने वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी की, बड़े गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए जुगन, और जुगन का ये मूव उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन सब कह रहे हैं कि अच्छा अब क्या हो रहा है कि इतनी तनकीद करके अब लोग कह रहे हैं कि इस बच्ची पे रहम करें और इसका पीछा छोड़ और दें। शाजिया मंजूर का वो जुगन का भी और, एक शो कोई लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें उनके शो पर भी शाजिया मंजूर आई तो उनको भी अच्छा, हाँ, ऐसे- शाजिया वो मंसूर गिर को गई जुगन भी। बिल्कुल, उसने कहा कि हाँ वो असल में उसको वो शायद कोई पैरोडी टाइप कर रहे थे कि ये वाकया हुआ रैंप पे, तो हम उसको रिक्रिएट करके जरा अच्छा, कॉमेडी recreate करें। करना चाह अच्छा, रहे अब ये बातें ना 2-2 3-3 साल पुरानी भी हैं, जिसको अलीज़े शाह ये जिस चैट की बात कर रही है, ये 2022 की है, जिसमें इनका नंबर जो है, मिन्सा एक एक्टर है, ये कह रही हैं अलीज़े शाह कि वो उसने किसी ग्रुप से वो उनका नंबर प्राइवेट उठा के किसी को फॉरवर्ड किया, और उन्होंने उनके साथ बड़ी नामुनासिब बातें और ऑफर की और अजीब बिजनेस की अरेंजमेंट्स की। क्या चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में भाई नादिया, क्या हो बहुत रहा है? सारी चीजें चल रही थी, हैं, बस अब सामने सरफेस पे आ गई है। बस अब सामने आ रही है। अच्छा ठीक है, बस चले अब सामने आ रही है। एक ब्रेक हमने लेना है राजन शायद में, ब्रेक के बाद अब हम लेट्स वापस सी आएंगे। व्हाट मिन्सा's रिप्लाई इज गोइंग टू बी। वो अब इसमें खामोश रहती है, बोलती है, बिकॉज ये तो काफी ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक इल्जाम बिल्कुल है। ऐसे और तो। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हेपेटाइटिस की हम बात करेंगे, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद है हेपेटाइटिस के मरीजों की, और ये इतना कोई पता भी नहीं चलता है आपको, एहतियात और नहीं। लोग इसका शिकार होते हैं। एहतियात करें। तो एक ब्रेक के जिनको बाद हम हेपेटाइटिस बात है, करते उनको हैं। खुद नहीं पता होता कि नहीं उनको पता होता, हेपेटाइटिस हाँ, है, कि इसलिए वो हेपेटाइटिस। कितने लोगों में फैलाते हैं, इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जो आपने इससे पहले बात की थी ओके वो स्टार्ट क्या पे वो अलीज़े शाह हाँ, वाला? वो भी तो अच्छा बात अच्छा थोड़ी सी अच्छा करनी है आपने। हाँ, अलीज़े शाह का तो हम लोग अभी बस वो देख रहे थे फोन पे, एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज़, और वो भी 365 पे डिजिटल पे ही चल रही थी कि जहां वो आई थिंक शी इज़ हैड इनफ, और वो चाहती हैं कि जो जिसने उनका इमेज खराब किया है, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया है, उन लोगों को वो एक्सपोज करें, बिल्कुल। जो भी बात है। और जुगन ने भी जिससे कुछ उनको इसमें कहा है, शिकायत- जुगन को भी हाँ, उन्होंने हाँ। हाँ। उन्होंने जुगन काजन पे भी कोई बात की थी, तो उन्होंने वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी की, बड़े गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए जुगन, और जुगन का ये मूव उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन सब कह रहे हैं कि अच्छा अब क्या हो रहा है कि इतनी तनकीद करके अब लोग कह रहे हैं कि इस बच्ची पे रहम करें और इसका पीछा छोड़ और दें। शाजिया मंजूर का वो जुगन का भी एक और, शो कोई लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें उनके शो पर भी शाजिया मंजूर आई तो उनको भी अच्छा, हाँ, ऐसे- शाजिया वो मंसूर गिर को गई जुगन भी। बिल्कुल, उसने कहा कि हाँ वो असल में उसको वो शायद कोई पैरोडी टाइप कर रहे थे कि ये वाकया हुआ रैंप पे, तो हम उसको रिक्रिएट करके जरा अच्छा, कॉमेडी recreate करें। करना चाह अच्छा, रहे अब ये बातें ना 2-2 3-3 साल पुरानी भी हैं, जिसको अलीज़े शाह ये जिस चैट की बात कर रही है, ये 2022 की है, जिसमें इनका नंबर जो है, मिन्सा एक एक्टर है, ये कह रही हैं अलीज़े शाह कि वो उसने किसी ग्रुप से वो उनका नंबर प्राइवेट उठा के किसी को फॉरवर्ड किया, और उन्होंने उनके साथ बड़ी नामुनासिब बातें और ऑफर की और अजीब बिजनेस की अरेंजमेंट्स की। क्या चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में भाई नादिया, क्या हो बहुत रहा है? सारी चीजें चल रही थी, हैं, बस अब सामने सरफेस पे आ गई है। बस अब सामने आ रही है। अच्छा ठीक है, बस अब चले सामने आ रही है। एक ब्रेक हमने लेना है राजन शायद में, ब्रेक के बाद अब हम लेट्स वापस सी आएंगे। व्हाट मिन्सा's रिप्लाई इज गोइंग टू बी। वो अब इसमें खामोश रहती है, बोलती है, बिकॉज ये तो काफी ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक इल्जाम बिल्कुल है। ऐसे और तो। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हेपेटाइटिस की हम बात करेंगे, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद है हेपेटाइटिस के मरीजों की, और ये इतना कोई पता भी नहीं चलता है आपको, एहतियात और नहीं। लोग इसका शिकार होते हैं। एहतियात करें। तो एक ब्रेक के जिनको बाद हम हेपेटाइटिस बात है, उनको करते खुद नहीं पता होता कि नहीं उनको पता होता, हेपेटाइटिस हाँ, है, कि इसलिए वो हेपेटाइटिस। कितने लोगों में फैलाते हैं, इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।